नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा विद टारगेट में। और मैं प्रेरणा सिंह आपके साथ जैसे कि लेकर चल रही थी संविधान के प्रश्नों को। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैटिक जीके को। स्टैटिक जीके के बारे में आप सभी जानते हैं कि कुछ अतीत में हुई कुछ ऐसी घटनाएं जो फिक्स्ड हैं, जो बदलने वाली नहीं है, जो हमेशा चलने वाली हैं, ऐसे के ऐसे ही। तो स्टैटिक जीके से हम शुरुआत करते हैं। और आज जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है नोबेल प्राइज। तो आज हम नोबेल प्राइज के बारे में पढ़ेंगे, कैसे शुरू हुए, कब से मिलने शुरू हुए, किस किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला है, सबसे पहले किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, या फिर किस किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार को दिया जाता है। तो चलिए देखिए, बात करते हैं। अगर मैं बात करूं यहां पर नोबेल प्राइज की, नोबेल प्राइज एक स्वीडिश वैज्ञानिक, स्वीडिश साइंटिस्ट हैं, ठीक है, या फिर हम उन्हें केमिकल इंजीनियर भी बोल सकते हैं। स्वीडिश साइंटिस्ट, या फिर ये कौन है, केमिकल इंजीनियर, एंड ही इज अ केमिकल इंजीनियर। इनका नेम क्या है? तो इनका नेम है अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, इन्हीं के नाम पर क्या है, नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। लेकिन अब ये बात आती है कि नोबेल प्राइज की शुरुआत कहां से हुई। तो सबसे पहले हम अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के बारे में थोड़ा सा जाने। तो इनका जो जन्म हुआ था, यह हुआ था 1833 में। 1833 में स्वीडन में इनका जन्म हुआ। और उसके 9 साल के बाद ये अपनी पूरी फैमिली के साथ कहां, रूस चले गए थे। और वहां पर इन्होंने खोज की थी, किसकी? डायनामाइट की खोज की थी इन्होंने 1967 में। इन्होंने किस चीज की खोज की? डायनामाइट की खोज की। इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी 1967 में। उसके बाद बात करते हैं यहां पर। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी इनकी 1896 में इनकी मृत्यु हुई। उसके बाद से स्वीडन के जितने भी लोग थे उनको ये पता चला कि इन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि इनकी जितनी भी जो दौलत है, राशि है, ठीक, वो किसमें दिया जाएगा। इन्होंने कहा किसी भी क्षेत्र में अगर कोई अच्छा कार्य करता है तो वह उनको पुरस्कार के रूप में दी जाएगी। अब यहां पर बात करते हैं, तो जब इसकी शुरुआत हुई थी, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई 1901 से। नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी यह हुई थी 1901 से, ठीक। और यह कितने क्षेत्रों में दिया जाता था? उस समय यह सिर्फ 5 क्षेत्रों में या 5 विषयों में दिया जाता। अब उन 5 विषयों की बात करें तो सबसे पहला आता है शांति, साहित्य और उसके साथ विज्ञान। शांति, साहित्य और विज्ञान। विज्ञान में आपका तीनों चीज आ जाएंगी, चिकित्सा या शारीरिक विज्ञान, शरीर विज्ञान, चिकित्सा। उसके साथ में है यहां पर रसायन विज्ञान, और इसी के साथ में क्या है, भौतिकी। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पर वर्तमान की, तो वर्तमान में कितने क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिया जाता है? तो यह दिया जाता है 6 क्षेत्रों में या फिर 6 विषयों में। तो छठा विषय इसमें जो शामिल किया गया वह है अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र इसमें कब शामिल किया गया? देखिए, स्वीडन का एक बैंक है, स्वरेजिश बैंक, ठीक, उसकी जब 300वीं वर्षगांठ पूरी हुई, जब उसको बने हुए 300 वर्ष पूरे हो चुके थे, उस समय 1967 में इस बैंक ने ये घोषणा की थी कि एक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में क्या है, नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। जो भी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अच्छा कार्य करते हैं उनको नोबेल प्राइज दिया जाएगा। देखिए, ये घोषणा जो हुई थी, यहां पर हुई थी घोषणा 1967 में। लेकिन जो ये देने शुरू किए गए थे, जो शुरुआत हुई थी अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज देने की, ये हुई थी 1969 से, यानी कि 1969 में, ठीक है। तो यहां पर देख लेते हैं, मैंने आपको बताया नोबेल प्राइज के बारे में। ये एक स्वीडिश साइंटिस्ट और केमिकल इंजीनियर थे जिनका नाम था अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। इनका जन्म 1833 में कहां हुआ था? स्वीडन में हुआ था। फिर ये अपनी फैमिली के साथ रूस चले गए थे और इन्होंने 1867, सॉरी ये आएगा आपका 1867 में इन्होंने डायनामाइट की खोज की। उसके बाद इनकी जो मृत्यु है 1896 में इनकी मृत्यु हो गई, और 1901 से शुरुआत हुई थी नोबेल प्राइज देने की। जब 1896 में इनकी मृत्यु हुई, उस समय लोगों को पता चला कि इन्होंने अपनी जितनी भी जमीन जायदाद दौलत है उसको ये बोला है कि जिस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति
अगर अच्छा कार्य करता है तो उसको पुरस्कार के रूप में दी जाएगी, चाहे वह स्वीडन का हो या किसी और देश का। ठीक, अब यहाँ पर जो शुरुआत हुई थी वह हुई थी 5 क्षेत्रों में, शांति, साहित्य, चिकित्सा और रसायन और भौतिकी। उसके बाद छठा जो शामिल किया गया था वह अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र का पुरस्कार देने की जो घोषणा की गई थी वह 1967 में की गई थी, और इसकी शुरुआत हुई 1969 से। और इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं अर्थशास्त्र का स्मृति पुरस्कार भी इसे बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट, अब देखिए यहां पर हम उनके बारे में पढ़ते हैं, कुछ लोगों के बारे में जो कि भारतीय व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार जीता है। तो सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी की। रविंद्रनाथ टैगोर जी को आप सभी जानते हैं। ठीक, इन्हें पुरस्कार मिला था 1913 में गीतांजलि के लिए। इनकी एक कृति थी गीतांजलि, जिसके लिए इन्हें क्या है, नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में। दरअसल क्या हुआ, इन्होंने गीतांजलि लिखी और उसके बाद एक है W.B. ईट्स, अगर आपने पढ़ा होगा इनके बारे में तो ये एक क्या है, ये एक इंग्लिश राइटर है W.B. ईट्स। इन्होंने गीतांजलि को कन्वर्ट किया था, इन्होंने इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखा था। उसके बाद, और ये लिखा कब था, ये लिखा था इन्होंने 1910 में। उसके बाद इनको क्या है, गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में। उसके बाद बात करते हैं सीवी रमन की। सीवी रमन को 1930 में रमन प्रभाव या फिर आप इसको बोल सकते हैं रमन इफेक्ट के लिए इनको क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज। और ये किस विषय से संबंधित है, यह भौतिकी से संबंधित है। किससे संबंधित है, भौतिकी। अगर रविंद्रनाथ टैगोर के गीतांजलि की बात करूं तो ये साहित्य का हो चुका है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार। अब बात करते हैं हरगोविंद खुराना। इन्हें 1968 में कृत्रिम जीन का संश्लेषण यानी सिंथेटिक जीन्स का सिंथेसाइज इन्होंने किया था। ठीक, तो उसके लिए 1968 में इनको क्या दिया गया था, यहाँ पर नोबेल प्राइज दिया गया था हरगोविंद खुराना को। ये आता है आपका चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में। नेक्स्ट, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को 1979 में ये पुरस्कार दिया गया था समाज सेवा संबंधी कार्य से। आप सभी जानते हैं कि एक सोशल वर्कर थी और इनके काम से खुश होकर, प्रभावित होकर 1979 में इनको, मदर टेरेसा को क्या है, नोबेल प्राइज दिया गया था। उसके बाद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, 1983 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया चंद्रशेखर सीमा के लिए। इन्होंने एक वैल्यू खोजी थी जो कि आपके चंद्रमा से रिलेटेड है, वहां पर इन्होंने एक वैल्यू खोजी थी जिसे नाम दिया गया चंद्रशेखर सीमा। ठीक है, नेक्स्ट है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को 1998 में दिया गया था कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए, और यह किसके क्षेत्र में है, यह अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था पुरस्कार। नेक्स्ट है वीएस नायपॉल। 2001 में इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। वेंकट रमन रामकृष्ण, इनको किसमें, 2009 में इनको दिया गया था। और इनको किस चीज के लिए दिया गया था कि प्रोटीन बनाने वाले जो राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर या संरचना का पता लगाने के लिए इनको 2009 में नोबेल प्राइज दिया गया था। नेक्स्ट, कैलाश सत्यार्थी एंड मलाला यूसुफजई, इनको दिया गया था 2014 में। इन दोनों को क्या है, 2014 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और ये पुरस्कार था शांति का नोबेल पुरस्कार। शांति का नोबेल पुरस्कार यहां पर दिया गया था। आप सभी जानते हैं कि मलाला यूसुफजई जो है ये सबसे कम उम्र की महिला है, सबसे कम उम्र की महिला है जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। जब इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था उस समय इनकी उम्र मात्र 17 वर्ष थी। ठीक है, और यहाँ पर जो सबसे कम उम्र के जो व्यक्ति हैं वो है ब्रैग। इनको 25 वर्ष की उम्र में क्या है, 25 वर्ष की उम्र में दिया गया था यहाँ पर नोबेल प्राइज। तो अगर सबसे कम उम्र की महिला आपसे पूछी जाए जिनको नोबेल प्राइज दिया गया है, मलाला यूसुफजई, और ये है ली ब्रैग या समथिंग ऐसे करके कुछ नाम है इनका, जिनको दिया गया था 25 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट, अब यहाँ पर बात करते हैं कि 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो व्यक्ति हैं वो कौन है, जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब यहाँ पर इसी के साथ में एक चीज और देखेंगे, ये तो सबसे कम उम्र की महिला है और ये सबसे कम उम्र के पुरुष हैं जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। एक नाम आता है हमारे पास आर्थर एस्किन। कौन है, आर्थर एस्किन।
ये 94 ईयर्स के थे जब इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति अभी तक यही रहे हैं, आर्थर एस्किन। ये कहाँ के हैं? ये यूएसए के हैं, ठीक है। ये कहाँ के हैं? यूएसए के। मलाला यूसुफजई कहाँ की है? पाकिस्तान की है, ठीक। नेक्स्ट, 2 बार नोबेल प्राइज पाने वाले व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जिन्हें 2 बार नोबेल प्राइज दिया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं मैडम क्यूरी की। इनको 1903 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था और उसके बाद 1911 में दिया गया था। 1903 में इन्होंने रेडियो सक्रियता की खोज की थी। रेडियो सक्रियता यानी रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी, ठीक है। उसके बाद में 1911 में इन्हें दिया गया था रेडियम के लिए, रेडियम की खोज की थी। तो रेडियम किससे संबंधित है? ये है रसायन विज्ञान से, और रेडियो एक्टिविटी जो है ये किसके लिए है? भौतिकी के लिए। उसके बाद बात करते हैं लिनस पॉलिंग, 1952, 1962, 2 बार इनको नोबेल प्राइज दिया गया है। जॉन बॉर्डीन 1956 एंड 1972, इनको भी 2 बार दिया गया है नोबेल प्राइज। उसके बाद है फ्रेडरिक सेंगर। फ्रेडरिक सेंगर को 1958 और 1980 में इनको भी 2 बार नोबेल प्राइज दिया गया है। तो ये 4 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको 2 बार नोबेल प्राइज दिया गया है, मैडम क्यूरी, लिनस पॉलिंग, जॉन बॉर्डीन और फ्रेडरिक सेंगर। नेक्स्ट, मृत व्यक्ति। अब देखिए यहां पर क्या था, मात्र 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको उनकी मृत्यु के बाद नोबेल प्राइज दिया गया है। एक है एरी एक्सेल और दूसरे हैं डैग हैमरसोल्ड। एरी एक्सेल को कब दिया गया? 1931 में। डैग हैमरसोल्ड को 1961 में। इनकी मृत्यु के पश्चात नोबेल प्राइज दिया गया। लेकिन 1974 में क्या है, एक यहां पर नियम बनाया गया कि मृत व्यक्तियों को अब क्या है, पुरस्कार, नोबेल प्राइज नहीं दिया जाएगा। मृत व्यक्तियों को पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये बना था, जो एक्ट बना था 1974 में, एक रूल बनाया गया कि मृत व्यक्तियों को नोबेल प्राइज नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे मात्र 2 व्यक्ति हैं जिनको उनकी मृत्यु के पश्चात नोबेल पुरस्कार मिला है, एरी एक्सेल 1931 एंड डैग हैमरसोल्ड 1961 में। नेक्स्ट, अब देखिए यहां पर बात करते हैं करंट की। ये थोड़ा सा आपके करंट से संबंधित हो जाता है कि 2022 में नोबेल पुरस्कार किसे किसे दिया गया है। तो 2022 में जिन लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है, हम उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शांति के नोबेल पुरस्कार की। तो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है एलिस बियालेट्स्की मेमोरियल एंड सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। देखिए ये तो एक व्यक्ति है। उसके बाद बात करते हैं मेमोरियल एंड सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। देखिए मेमोरियल जो है ये ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रशिया। ये रशियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, मतलब रशिया में जो मानव अधिकार संगठन। और यहां पर बात करें सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, तो ये है, ये यूक्रेन का ह्यूमन राइट संगठन है, ठीक है, यूक्रेनियन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, समझ रहे। तो शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? एलिस बियालेट्स्की मेमोरियल सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। सेकंड बात करते हैं साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है एनी एर्नाकस को, ठीक है। किसे दिया है? एनी एर्नाकस। भौतिकी का यानी फिजिक्स में जो दिया गया है एलन एस्पेक्ट, एंटोन जिलिंगर एंड जॉन क्लोजर, 3 लोगों को। देखिए नोबेल प्राइज में ऐसा भी कहा गया है कि जो नोबेल प्राइज है एक क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा 3 लोगों को नोबेल प्राइज मिल सकता है, 3 से ज्यादा लोगों को एक बार में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट, रसायन यानी कि केमिस्ट्री में किसे किसे दिया गया? कैरोलिन एच बर्टोजी, कार्ल बेरी शार्पलेस, मॉर्टेन पी मेडल्स। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में फिलिप एच डिब्बिट, डगलस डायमंड एंड बेन एस बर्नानके। और उसके बाद बात करें चिकित्सा या शरीर विज्ञान की, यहां पर बात करें तो उसमें दिया गया है स्वांते पैवो को, ठीक है। किसे दिया गया है? स्वांते पैवो को। हमने बात करी, ये हमने करंट अफेयर्स का है कि 2022 में किसे किसे नोबेल प्राइज दिए गए हैं। शांति के लिए एलिस बियालेट्स्की मेमोरियल सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, मैंने आपको बताया जो मेमोरियल है ये क्या है? ये रशियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, एंड सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज ये क्या है? यूक्रेनियन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है।
साहित्य में एनी अर्नाकस, भौतिकी में एलन एस्पेक्ट, एंटोन जिलिंगर, जॉन क्लोजर, रसायन में कैरोलिन एच बर्टोजी, कार्ल बेरी शार्पलेस, मॉर्टेन पी मेडल्स, अर्थशास्त्र में फिलिप एस डिबिक, डगलस डायमंड, बेन एच बर्नानके, उसके बाद चिकित्सा में स्वांते पेवो। ठीक, अब देखिए यहां पर बात करते हैं थोड़ी सी, मैंने अभी आपको बताया कि एक विषय में अधिक से अधिक कितने लोगों को दिया जा सकता है, तो यहां पर एक विषय में अधिक से अधिक 3 लोगों को दिया जा सकता है एक बार में। अब यहाँ पर है कि किसी विषय में अगर 2 व्यक्ति हैं तो उनमें इस नोबेल प्राइज का जो धन होता है उसको आधा आधा बांट दिया जाता है। अगर वहीं पर अगर 3 व्यक्ति हैं तो उन 3 व्यक्तियों में या तो आधा आधा बांटे, जो नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था है, या तो वो उसको आधा आधा बांट देती है, या फिर एक व्यक्ति को आधा हिस्सा देकर बाकी 2 को उस आधे में से आधा आधा दिया जाता है। ठीक, अब बात करते हैं कि इसकी जो घोषणा की जाती है, हर साल अक्टूबर मंथ में इसकी घोषणा कर दी जाती है कि किस किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। लेकिन जो नोबेल पुरस्कार वितरण है वह कब होता है? अब देखिए वितरण होता है ये हर साल 10 दिसंबर को। हर साल 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। घोषणा कब की जाती है? हर साल अक्टूबर में की जाती है। बांटे कब जाते हैं? 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को क्यों बांटे जाते हैं? क्योंकि इस दिन जो अल्फ्रेड नोबेल, जिनकी याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि होती है। ठीक है, इस दिन क्या होती है? इनकी पुण्यतिथि होती है, और इसी दिन क्या है, जो नोबेल पुरस्कार है उनको बांटा जाता है। तो आज हमने नोबेल प्राइज के बारे में पढ़ा है। कल मैं आपके लिए कुछ नया टॉपिक लेकर आऊंगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर आपसे।